योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो विषय चल रहा है, चित्त की जो अवस्था धीरे 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 बढ़ती जा रही है और जो व्युत्थान चित्त से समाहित चित्त की है ना स्थिति अलग बताई। उसके बाद में फिर समाहित चित्त में भी जो प्रत्यांतर उत्पन्न हो जाते हैं संस्कारों के कारण से, तो संस्कारों को भी नष्ट करना पड़ेगा। और वो जो संस्कार है, व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं, वो संस्कारों को संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है, समाहित अवस्था के जो संस्कार है, वो मारेंगे। और संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो खत्म कर देगा। और असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार कभी भी वृत्तियों को पैदा नहीं करता है, इसलिए उस संस्कार से कोई दिक्कत नहीं है। वो संस्कार तो केवल की ही अपेक्षा करता रहता है, इंतजार करता रहता है कि किसी प्रकार से ये चित्ताधिकार समाप्त हो। तो ये जो है, इसलिए वो संस्कार से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का दग्ध बीज होना बहुत आवश्यक है। तो वो है ना, ज्ञानाग्नि का जो संस्कार है, ज्ञानाग्नि मतलब तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान मतलब संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है, उसी के द्वारा वो दग्ध बीज भाव प्राप्त होंगे, है ना। उन संस्कारों का दग्ध बीज भाव हो जाएगा, दग्ध बीज हो जाएंगे वो, फिर वो वृत्ति को पैदा नहीं कर पाएंगे। ये बात 28वें सूत्र तक हो गई। अब 29वां सूत्र, प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ समाधि ही। अब ये धर्म मेघ समाधि की चर्चा, क्योंकि जो सबसे पहले पहला सूत्र था ना, उसमें भी धर्म मेघ समाधि जो ना, पहला या दूसरे सूत्र में जो है ना, योग चित्तवृत्ति निरोधा तथा दुष्ट स्वरूप अवस्था ना, वहां पर धर्म मेघ समाधि का वर्णन है। और उस धर्म मेघ समाधि को भी सत्व गुणात्मिका कहा है स्वामी, ना। दूसरे सूत्र में ही है। धर्ममेघ, हाँ, सत्व पुरुषान्यत्याख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, है ना। ततः तत्परम प्रसंख्यानम, उसको परम प्रसंख्यान कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान। मतलब वृत्ति की जो अवस्था है ना, उसमें सबसे ऊपर वाली अवस्था है धर्ममेघ ध्यान समाधि। ये जो धर्ममेघ ध्यान समाधि है, ये जो है, ये है ना अंतः प्रज्ञा है, वो है ना जो है ना, हाँ, प्रांत भूमि प्रज्ञा जो 7 प्रकार की बताई गई है, वो प्रांत भूमि प्रज्ञा, जिसमें प्रांतता हो जाती है। मतलब जो है ना, कि जो जानना था वो जान लिया, अब जानना कुछ बचा नहीं। मतलब उस सारी वस्तुओं में अब ज्ञातव्य धर्म नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञातव्य तो तब आए जब जाना नहीं हो। वो जान लिया गया है, अब जानना, उसमें जानना बाकी नहीं बचा। जो क्षीण करना था वो क्षीण कर दिया, अब कोई क्षेत्रव्य बचा नहीं, कोई भी क्लेश ऐसा नहीं बचा जो जो क्षीण करने योग्य हो अब, है ना। और जो छोड़ने योग्य था उसको छोड़ दिया है, अब कुछ छोड़ने योग्य बचा नहीं है। जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करने योग्य बचा नहीं है। जो चरिताधिकार हो चुके हैं गुण, वो समाप्त हो जाएंगे, अब वो ना उनका कोई अधिकार बचा नहीं, कर्तव्यता बची नहीं। ये 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा वहां पर बताई गई है। तो प्रांत भूमिता का मतलब है कि जब वो आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं कुछ, वो फिर मुक्ति ही होगा। तो ये जो धर्म में एक ध्यान समाधि है, ये बड़ी विशेष है ये। अर्थात गुरु जी, यहाँ तो चित्त की समाप्ति हो जाती है। हाँ, यहाँ चित्त की बिल्कुल जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। और जी। है ना, उसके बाद में तो बस मुक्ति ही बस आनी है, चित्त की समाप्ति ही होनी है। मतलब यूं तो चित्त का पूरा काम खत्म हो जाता है, बस है ना, इस जीवन को में मृत्यु आई और चित्त समाप्त, वो अंतिम। स्वामी जी, हाँ, अंतिम मृत्यु रहेगी वो। हाँ जी जी। ये प्रसंख्यान का क्या अर्थ बताया था आपने स्वामी जी? प्रसंख्यान मतलब ज्ञान, संख्यान मतलब ज्ञान। निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं संख्यान। संख्या भी निश्चयात्मक होती है, देखो, है ना। जैसे अपन मैं बोलूँ थोड़ा, तो थोड़ा कितना है, थोड़ा ज्यादा, निश्चित नहीं है, संख्या बतानी
पड़ेगी महाराज जी? नहीं, देखो, थोड़ा है, ज्यादा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, ऊंचा है, ठिगना है, ये सब इनमें इनमें भी ज्ञान हो रहा है, पर ये ज्ञान निश्चित नहीं है ना? कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं पाँच, तो एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाता है भैया, पाँच, हाँ, एक दो तीन चार पाँच। तो ये जो है ना, इसलिए इनका नाम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 5 निश्चित। किलो जैसे निश्चित हो गया। हाँ, निश्चित है, मतलब पाँच मतलब निश्चित है भैया, निश्चित है। गिनती जो है ना, चार से एक ज़्यादा, छः से एक कम, है ना? तो इसलिए इनको संख्या बोलते हैं। तो प्रसंख्या, संख्यान मतलब होता है जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है। ख्या धातु जो है ना, वो ज्ञान अर्थ में आती है, कहने अर्थ में। ख्या धातु ना, ख्या प्रकथन है, प्रकृष्ट रूप से कहना मतलब ना। तो प्रकृष्ट जो ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं ख्यान, ख्याति, है ना, जो है। क्योंकि प्रख्या रूप जो बताया ना चित्त को, वो सत्व को, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, और है ना, प्रख्या स्थिति, प्रख्या क्रिया स्थिति, वहाँ पर जो है ना, सत्व जो है ना प्रख्या रूप है, रजस जो है वो क्रिया रूप है, तमस जो है ना स्थिति रूप है। तो प्रख्या क्रिया स्थिति, तो प्रख्यान मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो है ना, ख्या मतलब ज्ञान है। तो प्रसंख्या, इसमें है ना, सम और ख्या हो गया, संख्या, संख्या बोले या प्रख्या, प्रख्या बोले, केवल उपसर्ग बदल रहे हैं। ख्या धातु तो वैसी की वैसी ही है। हमें ये देखना पड़ता है शब्द में कि धातु कौन सी है। वो जो धातु है ना, वो अर्थ को देती है। बाकी सब ये प्र, सम आदि, उपसर्ग आदि जितने भी है ना, वो तो उसके अर्थ को ही द्योतित करते हैं, कोई नया अर्थ नहीं बनाते हैं ये। वास्तव में वो अर्थ तो धातु का ही है, धातु का ही अर्थ है। बस ये उपसर्ग जो है ना, उसको द्योतित कर देते हैं। इसलिए उपसर्गों को द्योतक कहा जाता है, वाचक नहीं कहा जाता है। उपसर्ग आदि सब द्योतक हैं, वाचक नहीं है। है ना? तो हम्म, ये, ओम स्वामी जी। हाँ जी, ओम स्वामी जी, समझे। हाँ जी, आपने पहले भी जब मैंने क्या पूछा था, आपने निश्चित ज्ञान बताया था, हाँ। लेकिन ये द्योतक और वाचक में क्या अंतर रहेगा स्वामी जी? द्योतक और वाचक जो है ना, मैंने बताया उपसर्ग के बारे में, है ना। एक बार मैंने ये शायद तब कहानी सुनाई थी आप लोगों को, जब भी द्योतक और वाचक की घटना आती है ना, तो एक कहानी, एक जीवन जी का एक प्रसंग याद आ जाता है। मैं जी परीक्षा देने गया था, है ना, जी शास्त्रीय अंतिम वर्ष की परीक्षा देने गया था। जी तो मैं जो है, उस समय मैं पढ़ाता था, है ना, व्याकरण पढ़ाता था। उस समय मेरे को मतलब जो है ना, व्याकरण इतना उपस्थित था, इतना उपस्थित था कि उसका भी मतलब जो है ना, पाँचवा हिस्सा भी नहीं है उपस्थित उस समय, मतलब इतना, क्योंकि मैं पढ़ाता ही था और सब कुछ है ना, बिल्कुल जो है ना, तो सब पूरा याद था, है ना, वो पांच उपदेश भी याद थे उस समय तो, और सब सब चीज़ें याद थी। तो परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर था, तो उसमें जितना आता था उतना लिख लिख दिया था। और फिर है ना, जो है बैठा था मैं, सब बच्चे जो है ना, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है ना, जो ना, कोई, हाँ, जिस हॉल में परीक्षा हो रही थी, एक मंदिर था, तो उसमें अलग अलग है ना, कहीं संस्कृत में कुछ है ना, सरस्वती स्तुति लिखी हुई है, या कुंदेन तुषार है ना, हार, तुषार हार हाँ, धवला। तुषार हार धवला, है ना। तो वो लिखी हुई थी। कहीं पर कोई मंत्र लिखा हुआ था, भोजन मंत्र, तो ये मंत्र और वो मंत्र, तो सब वो भी लिख रहे थे। तो एक वो जो वहाँ के जो परीक्षा केंद्र का जो मुखिया था, उसको क्या बोलते हैं, चीफ एग्जामिनर। ए? चीफ एग्जामिनर। हाँ, तो वो जो है ना, वो आया हमारे उसमें उसमें क्लासरूम में, और जो है ना, उसने देखा तो सब जो है ना, तो उसने एक टिप्पणी कर दी। बोले गुरुकुल वाले ना, जो जो है ना, ये बिल्कुल मूर्ख होते हैं, ये जानते नहीं कुछ। तो मैंने एकदम मैंने ये टिप्पणी वापस करनी पड़ेगी, हम भी गुरुकुल के हैं, आपने गुरुकुल का अपमान कैसे कर दिया? आप पैंट शर्ट पहन करके जो है ना, ठीक है आप बाहर पड़े होंगे, लेकिन गुरुकुल का अपमान है यार, मतलब जो है ना, ये सही नहीं है। तो बोले क्या तुम्हें आता है क्या? मैंने कहा हाँ आता है। बोले पूछूं अभी? मैंने कहा हाँ, पूछो। अब वो बात
फंस गई तो जो है ना, फंस गई तो वो तो आदमी कुछ भी पूछ सकता है। आदमी कोई किसी को फंसाना चाहे तो कितना ही फंसा सकता है, कहीं से फंसा सकता है। लेकिन वो बात ऐसी फंस गई थी कि उस बहुत सारे बच्चों के सामने वो बात कही गई थी। बहुत बड़ा क्लासरूम था, हॉल था, उस हॉल में जो है ना वो परीक्षा चल रही थी। तो उसमें है ना 3-4 अध्यापक और भी थे, और उनके सामने उनकी भी है ना बेइज्जती हुई थी भैया कि ना आप पूछो बोली। और उसने गुरुकुल की बेइज्जती तो कर ही दी थी। तो उसने पूछा, बोले अच्छा बताओ, उपसर्ग जो है ना, धातु के जो उपसर्ग होते हैं वो है ना द्योतक होते हैं या वाचक होते हैं? तो मैंने छूटते ही कहा मन कि आपका प्रश्न गलत है, उपसर्ग धातु के नहीं होते हैं, ये क्रिया के होते हैं, और क्रिया और धातु में बहुत अंतर होता है। आपको इसका है ना पता नहीं है, ये धातु और क्रिया अलग अलग चीज़ है, आपका प्रश्न गलत है। तो जैसे ही मैंने ये बात कही, उसने फट से पूछा, बोले कहाँ पढ़े हो? मैंने कि मैं रेवली गुरुकुल में, गुरुकुल बहालगढ़ रेवली गुरु। अरे बोले गुरु नाम गुरु के पास में पढ़े हो आप तो, बोले है ना। अरे बोले फिर है ना, तो उसने क्षमा मांगी, और जो है ना फिर वो एकदम से जो है एकदम ढीला हो गया। एकदम ढीला होकर के फिर उसने जो है बोले है ना जो है ना कुछ देर बात करी। फिर क्लासरूम में जो ना वो परीक्षा चल रही थी, तो बोले मैं ना जो है ना जैसी ये परीक्षा होगी ना मैं मिलूंगा। फिर वो परीक्षा खत्म होने से पहले ही वो आ गए। फिर वो उन्होंने काफ़ी देर बात करके बोले जी मेरी एक थीसिस है, वो आप है ना करवा दो मेरी, है ना जो है उनादि प्रत्ययों पर मेरी एक थीसिस है। बोले है ना जो है ना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है, और मेरे लिए बहुत कठिन है वो। तो मन की आप आ जाना वहाँ पर, मैं ऐसे तो कैसे करवाऊँगा, आप आओगे तो मैं आपको बता दूंगा। और वो है ना, तो द्योतक और वाचक जो है ना, द्योतक मतलब होता है कि जिसका स्वयं अर्थ नहीं है, किसी अर्थ को द्योतित करता है। जैसे दीपक है, दीपक घड़ा बनाता है या केवल घड़ा बना बनाया घड़ा है उसको द्योतित करता है? हाँ जी, स्वयं द्योतित करता है, मतलब प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करता है तो इसका मतलब है, जैसे आहार शब्द है, अब आहार शब्द में ही धातु है, हरण करने अर्थ में है, गत्यर्थ अर्थ में है। तो अब जो है ना उसमें आ लग गया, तो वो जो आहार एक अलग अर्थ आ गया, भोजन अर्थ आ गया। ये भोजन अर्थ हार का ही है या आ का है? तो व्याकरण का ये सिद्धांत है कि ये हार का ही अर्थ है, आ तो केवल उस अर्थ को द्योतित कर रहा है। और प्र लग जाएगा तो प्रहार, उस प्र ने दूसरे अर्थ को द्योतित किया। और विहार, वी ने हृ धातु के ही किसी एक अर्थ को द्योतित किया। संहार, सम ने किसी हृ धातु के ही एक और अर्थ को द्योतित किया। ये अर्थ प्र सम वी के नहीं है, ये उस धातु के ही हैं। इसलिए माना जाता है कि अनेकार्था वही धातवः, धातु अनेकार्थक होती हैं, अनेक अर्थ वाली होती हैं। उपसर्ग तो जो है, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, जी जैसे ज्ञान और विज्ञान है, आप हाँ लोग तो ज्ञान बोलते हैं हाँ उसे, जी, हाँ ज्ञान जी विज्ञान। जी। तो वी का क्या अर्थ है इसमें? देखो, वी से विद्युत है कि हाँ क्या है इसकी देखो एक्चुअली? है ना, ज्ञान को जो है ना, ज्ञान में सारे ज्ञान हैं। ज्ञान की जब हम है ना वो श्रेणी बनाएंगे, तो श्रेणी में एक अल्प ज्ञान, एक उससे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान, एक उससे और ज़्यादा ज्ञान, उससे और ज़्यादा ज्ञान, और ज्ञान। तो ये जो श्रेणियाँ है ना, उन श्रेणियों में है तो सभी ज्ञान, सभी जितनी भी श्रेणियाँ बन गई वो जी सबके सब ज्ञान ही है ना। लेकिन जो विज्ञान शब्द कहेगा जी उसमें उस ज्ञान में से किसी एक ज्ञान को कहेगा जो जी जी ऊपर वाली श्रेणी वाला है। तो वो जो है ना वी शब्द केवल उस ज्ञान शब्द ने जो जो अर्थ कहे थे ना उनमें से किसी एक अर्थ को द्योतित कर देता है। जी वी जी कुछ ना, वी कुछ अलग अर्थ को नहीं कहेगा, क्योंकि वी तो कई जी बार जी विरुद्ध अर्थ गुरुदेव। में भी होता है ना। जी गुरुदेव। वी विरुद्ध अर्थ जी में भी होता है और वी विशेष अर्थ में भी होता है, दोनों ही अर्थ में होता है वो, है ना। जी 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 गुरुदेव। धन्यवाद। जी। तो अब यहाँ पर जो ना ये सूत्र जो है, इस सूत्र को कहते हैं है ना जो है, अब ये प्रसंख्यान जो था, ये हानम येषाम क्लेशो दुक्तम जो है, जो 28वां सूत्र था, तो इन है ना संस्कारों का भी हान होता है किसके द्वारा? विशेष ज्ञान के द्वारा।
तो विशेष ज्ञान के द्वारा इनका नाश हो गया। पर इस विशेष ज्ञान का क्या करें बोले, क्योंकि विशेष ज्ञान भी वृत्ति रूप है, और वृत्ति रूप होने के कारण से वृत्ति जो है ना वो बाधक रहेगी मुक्ति में। तो वृत्ति को भी खत्म तो करना ही है, तो ये इस ज्ञान का भी क्या करें। तो इसलिए ये सूत्र बताया है कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्यान में भी जो अकुसीद है, अकुसीद मतलब है ना, कुसीद बोलते हैं राग युक्त वाला व्यक्ति, जो लोभी है वो है कुसीद, है ना, कंजूस। अकुसीद मतलब जो जिसका उससे भी राग खत्म हो गया है, वीत राग। तो प्रसंख्यान में भी जिसका राग नहीं रहा, प्रसंख्यान में भी जिसने है ना राग को खत्म कर दिया है, जो प्रसंख्यान को भी छोड़ने के लिए तैयार है, मतलब तत्व ज्ञान को भी छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि तत्व ज्ञान भी वृत्ति रूप है। जो भी है ना जो है धर्मेद मतलब जो ना धर्म एक समाधि है, या वो जो प्रांत भूमि प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये सारी जितनी प्रज्ञाएं हैं, ये प्रज्ञाओं की एक एक श्रेणी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो उसमें जो वो भी एक वृत्ति रूप ही है, ध्यान रखना है। और ये भी संप्रज्ञात समाधि के ही भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि धीरे 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 दृढ़ होती 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 ये धर्म में एक समाधि तक जाती है, मतलब प्रांत भूमि प्रज्ञा तक जाती है। उसके बाद में फिर संप्रज्ञात समाधि जो ना उसको छोड़ना ही पड़ता है, तभी हम है ना वो संप्रज्ञात समाधि के बाद में असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचते हैं, जब संप्रज्ञात समाधि को हम छोड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान है, प्रसंख्यान है, उस प्रसंख्यान में भी जब वीतराग हो जाता है, उसकी भी कोई इच्छा नहीं रहती भी अब जो है ना, क्योंकि सारे पदार्थों को जानना यही तो प्रसंख्यान है, तत्वों को अच्छे से जानना यही तो प्रसंख्यान है। प्रसंख्यान भी 4 प्रकार का है कि प्रसंख्यान हम जो ना भौतिक पदार्थों का प्रसंख्यान करें, उसी को जो ना वितर्क समाधि कहा गया है ना। फिर सूक्ष्म भूतों का को हम अच्छे से जानें, उसको विचार संप्रज्ञात या विचार प्रसंख्यान कहा गया है। जब इंद्रियों का तत्व ज्ञान करें, हम इंद्रियों को अच्छे से जान लें, वो आनंद रूप प्रसंख्यान है। और जब हम चित्त को, अहंकार को, इसको जानते हैं, तो ये अस्मिता रूप प्रसंख्यान है। तो ये जो प्रसंख्यान है, इसमें भी जिसका राग नहीं रहा, कि अब संसार को जानने की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि जान लिया वो सब, जो चीज़ जान ली गई है उसमें फिर जानने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। जैसे मैं एक सूत्र आपको बार बार पढ़ाता रहूँ, फिर उसको फिर पढ़ा दूँ, फिर उसको फिर पढ़ा दूँ, तो आप लोग ही कहेंगे बोले गुरु जी ये तो जान लिया, अब अगला ले वो, है ना, अगला हो तो बताओ, नहीं तो फिर जो है ना पाठ को ख़त्म करें। तो जो चीज़, हाँ, जो चीज़ हम जान लेते हैं ना, वो जानने के बाद में फिर उसमें राग खत्म हो जाए। तो यही बात यहाँ पर है कि प्रसंख्यान जब हो गया है, इस संसार का ठीक ठीक बोध हमें हो चुका है, तो इससे भी इसका जो ज्ञान ना, उसमें भी जो है ना हमारा राग समाप्त हो जाएगा। तो प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा, सब प्रकार से। तो विवेक ख्याति, वो जो है ना प्रसंख्यान में भी जब राग खत्म होता है, वो प्रसंख्यान की सर्वोत्तम अवस्था, वो विवेक ख्याति की सर्वोत्तम अवस्था है। वो विवेक ख्याति जो है ना वो सर्वोच्च अवस्था है, जब प्रसंख्यान में भी राग नहीं रहे। उसमें राग रहेगा तो विवेक ख्याति की सर्वोच्च अवस्था नहीं है, क्योंकि राग है, राग को ही खत्म नहीं कर पा रहा है। तो प्रसंख्यान राग को ना खत्म करता है, तो राग को खत्म करता है, तो सारे के प्रति राग खत्म होता है, तो प्रसंख्यान के प्रति भी राग खत्म हो जाता है। संसार जो मतलब चित्त जो है ना राग खत्म करवाता है जब, तो चित्त के प्रति भी राग नहीं रहता है फिर। ये बड़ी गजब की बात है। हम जब छोड़ते हैं सब कुछ, चित्त के द्वारा सब चीज छोड़ते हैं, तो अंत में चित्त को चित्त के द्वारा ही छोड़ते हैं। बोले यार चित्त को ही क्यों पकड़ के बैठे हैं अपन, इसको भी छोड़ो, है ना। जैसे झाड़ू से हम कचरे को हटाते हैं कमरे से, और कचरे को हटा के बाहर रखे आए, बाहर फेंके आए, फिर बोले झाड़ू को भी उधर बाहर रखो यार, है ना, जो है ना ये बहुत गंदी हो गई है। तो ऐसे ही जो ना मतलब ऐसी स्थिति होती है, जिसके द्वारा सबको हटाया, बाद में उसको भी हटाना है, तो उसमें भी राग न रहे। तो वो जो विवेक ख्याति है वो सर्वोत्तम है। उसी विवेक ख्याति को धर्मवेग समाधि नाम दिया गया है। ये धर्मवेग समाधि है। धर्मवेग समाधि का मतलब होता है, ध्यान देना, इसमें मेघ शब्द जो है ना वो वर्षा से है, धर्म शब्द जो है ना यहाँ पर वृत्तियों से है। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो है धर्म, चित्त का जो धर्म है वो चित्त की वृत्तियां
तो चित्त की वृत्तियों को भी, है ना, तत्व ज्ञान से युक्त कर देती है। मतलब वृत्तियां भी पैदा होंगी तो कोई भी क्लिष्ट वृत्ति पैदा नहीं होगी। सारी की सारी वृत्ति उस समय अक्लिष्ट ही होंगी, और वो अक्लिष्ट वृत्तियां भी होंगी तो वो भी तत्व ज्ञान से युक्त होंगी। तत्व ज्ञान से युक्त होंगी, यही धर्मवेग समाधि का लाभ है। धर्मवेग समाधि जब तक नहीं आएगी तो भले कोई सी समाधि आए, वृत्तियों में कोई कैसी भी वृत्ति आ सकती है, बड़ी खतरनाक वृत्ति भी आ सकती है, आदमी योग भ्रष्ट भी हो सकता है। लेकिन जब धर्मवेग समाधि हो जाती है तो उसमें जो वृत्तियां ना, उस वृत्तियों में भी तत्व ज्ञान आ जाता है। वो वृत्तियां भी जो उठेंगी ना, वो बिल्कुल तत्व ज्ञान वाली, यही धर्मवेग समाधि है। समझ में आई बात? तो गुरु जी से ये अर्थ लगाएं कि जो श्री कृष्ण जी जैसे जो चरित्र है वो धार्मिक समाधि में ही रहते थे। हाँ, धर्मवेग समाधि में जो है ना, उनके भीतर जो है ना कोई अक्लिष्ट वृत्तियां नहीं उठती थी। वो ना योग की परम अवस्था में थे, वो योग की बहुत परम अवस्था में विशेष अवस्था थी। तो है ना, अब ये सूत्र हो गया, सूत्र का अर्थ। अब इसका वो पढ़ते हैं। यदा अयम ब्राह्मण प्रसंख्याने अपि अकुसीदः, जब वो ब्राह्मण मतलब योगी, या मतलब ना ब्रह्म तत्व को जानने वाला, उस आत्म तत्व को जिसने, है ना, जान लिया है, तो वो ना, वो जो योगी है, प्रसंख्याने अपि, उस प्रसंख्यान में भी, उस तत्व ज्ञान में भी, मतलब जो ना, जो है उसमें भी अकुसीदः, उसमें भी वीतरागः, ततोपि न किंचित प्रार्थयते, उससे भी कुछ उसकी, है ना, कोई कामना नहीं रहती है। ततोपि न किंचित प्रार्थयते, उससे भी कुछ चाहता नहीं है वो। तत्रापि विरक्तस्य, उससे भी जो विरक्त हो चुका है ना, विरक्तस्य सर्वथा विवेक ख्याति, वो है सर्वथा विवेक ख्याति। हर प्रकार से पूर्ण रूप से जो शुद्ध विवेक ख्याति फिर पैदा हो जाएगी, जिसमें सबका राग समाप्त हो गया है। विवेक ख्याति स्वयं के प्रति भी, है ना, राग को खत्म कर देती है कि इस विवेक ख्याति को भी पकड़ के मत रखना। जब ये अवस्था आती है तब विवेक ख्याति पूर्ण हुई है। तो ऐसी विवेक ख्याति, है ना, भवती विवेक ख्याति भवती। हाँ, ये असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन चल रहा है। नहीं, संप्रज्ञात का ही जहां पर भी ख्याति है, प्रसंख्यान है, वो सब संप्रज्ञात है ना। असंप्रज्ञात में तो न तत्व किंचित संप्रज्ञात है। तो ये धर्मवेग समाधि, है ना, ये विवेक ख्याति सर्वोत्तम विवेक ख्याति है, सर्वथा विवेक ख्याति है। संस्कार बीज क्षयात न अस्य प्रत्यांतराणि उत्पद्यन्ते, और संस्कार बीज के क्षय होने से कोई भी प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकता है, कोई भी वृत्ति पैदा नहीं हो सकती है ना। तब तदा अस्य धर्ममेघो नाम समाधि भवती, तब उस योगी की धर्ममेघ नाम की समाधि होती है। ये जो धर्ममेघ नाम है, ये समाधि जो ना, कि जहाँ पर वृत्तियों में भी, है ना, मतलब जो ना विवेक ख्याति उतर जाए, कोई भी क्लिष्ट वृत्ति पैदा ना हो, कोई भी प्रत्यांतर पैदा ना हो, बस केवल विवेक ख्याति रूप ही रहे, है ना। विवेक ख्याति मात्र जो ना, तो विवेक ख्याति मात्र वही जब चलती रहे, वही धर्म एक समाधि है। दूसरे पाद में, दूसरे सूत्र में जो कहा था ना मुकेश जी, कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, केवल सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र ही प्रवाह चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, वो धर्म एक समाधि है। धर्म में एक ध्यान उपगम होती है ना, तो स्वरूप प्रतिष्ठा, वो स्वरूप प्रतिष्ठा है ना। तो वहाँ स्वरूप प्रतिष्ठा मतलब तब हो सकती है बिल्कुल एकदम जो है ना। तो तदा से धर्म में नाम समाधि होती है, ये है ना, जो है ये सूत्र हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछ सकते हैं। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी, ओम। हाँ नमस्ते जी। गुरु जी, जब कुछ सब कुछ छोड़ना ही है ज्ञान प्राप्त करके भी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता पहले ही छोड़ दें गुरु जी सब कुछ, विद्या नहीं, पहले छूटेगा नहीं, पहले छूटेगा नहीं जी, है ना। आप पहले छोड़ने की बात करें, जैसे झाड़ू जो ना अपने को बाहर रखनी है तो वो इसको पहले ही रख दें, तो पहले रख दोगे तो कचरा बाहर नहीं निकलेगा। ये तो सब कचरा वचरा हटा करके सबसे बाद में, झाड़ू सबसे बाद में रखी जाएगी। कचरे के बिना खाली होगा। हाँ, ये विवेक ख्याति जो ना, ये विवेक ख्याति झाड़ू है ये।
ज्ञान से ही साफ होगी। हाँ, धन्यवाद। तो सारी अविद्या को समाप्त करने के बाद में जो है ना, तभी ये निवृत्त होगी, ये उससे पहले निवृत्त नहीं होगी ये, है ना। धर्म में एक समाधि, धर्म में एक शब्द में मिह धातु है दयाराम जी। हाँ, धर्मान अर्थात वृत्तिन मेहति सिंचति वर्षति इति धर्म मेघ। जो धर्मों को, वृत्तियों को जो ना मेहति अर्थात सिंचति अर्थात उनके ऊपर वर्षति वर्षा कर दे उनके ऊपर, है ना, तो वो धर्म मेघ है ना। तो धर्म एक समाधि वृत्तियों को भी अपने जैसा बना देती है बिल्कुल, उसमें कोई भी क्लिष्ट वृत्ति पैदा नहीं होगी फिर। ये धर्म एक समाधि, ये अब ये तब मतलब सर्वोत्तम अवस्था आ गई। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, तो बोले ऐसी अवस्था जब आ जाती है ना, तो सारे क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है, सब क्लेश और, है ना, और कर्म, कर्म मतलब पूरा कर्माशय, कर्माशय भी बिल्कुल खत्म। अब कर्माशय चाहे कितना ही पुण्य हो चाहे कितना ही पाप हो, देखो योग दर्शनकार की इस भाषा को समझो, जो क्या गजब की बात बोल रहे हैं ये, है ना। जो लोग कर्म को बचा लेते हैं ना, उनके लिए ये सूत्र भी बहुत गजब का है ना, कि उसके बाद में क्लेश की कर्म की निवृत्ति हो जाती है। सारे क्लेश और मतलब सारे क्लेश मतलब अविद्यादि स्मृत्यादि सब वो, और सारा कर्म पूरा ना कर्माशय, तो वो जो ना नष्ट हो जाता है। तल्लाभात अविद्यादयः क्लेशाः समूल काशम कशिता भवन्ति, है ना। तो उसके लाभ से अविद्यादि जो क्लेश हैं, समूल काशम मूल सहित, उनका जो मूल है संस्कार आदि सब, वासनाएं आदि सब जितने भी मूल है उसके मूल के नष्ट के साथ में ना, मूल के नाश के साथ में नष्ट हो जाते हैं। सारे क्लेश नष्ट कैसे होते हैं? मूल के नाश के साथ में। समूल काशम कशिता भवंती, समूल के नाश के साथ में, मूल सहित बिल्कुल बिल्कुल जड़ से उखाड़ देते हैं। बोले ये समाधि ऐसी है कि वो क्लेश भी पैदा नहीं होगा, मूल ही उखाड़ दी, जड़ ही उखाड़ दी, बोले खत्म, बोले उखड़ो गया, हटो, है ना। और कुशलाश्च अकुशलाश्च कर्माशया समूल घातम हता भवंती, और जो कर्माशय है, कर्माशय कैसा, चाहे वो कुशल कर्म हो चाहे अकुशल कर्म हो, कुशल कर्म मतलब पुण्य कर्म, अकुशल कर्म मतलब पाप कर्म, तो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सारा का सारा पूरा कर्माशय समूल घातम हता भवंती, मूल सहित उसके संस्कारों सहित पूरा का पूरा जो ना मूल सहित वो समाप्त हो जाता है, उसका हनन हो जाता है। और क्लेश कर्म निवृत्त, क्लेश कर्म की निवृत्ति होने पर जीवन एवं विद्वान विमुक्तो भवति, जीता जीता ही जीवन मुक्त हो जाता है। जब वो क्लेश और कर्म निवृत्त हो जाते हैं तो जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, विमुक्तो भवति। कस्मात, बोले क्यों? बोले यस्मात् विपर्ययो भवस्य कारणम, बोले विपर्य जो है ना भव का जन्म का कारण है। विपर्य मतलब अविद्या, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, अविद्या ही जन्म का कारण है। और नहीं क्षीण विपर्य, और जो क्षीण विपर्य है, जिसने अविद्या को ही खत्म कर दिया, सारे वो कर दिया है, तो कश्चित केनचित क्वचित जातो दृश्यते थी, तो वो व्यक्ति जिसने इन सबको क्लेश कर्म को खत्म कर दिया है, अविद्या को जिसने समाप्त कर दिया है मूल सहित, क्या वो व्यक्ति कहीं पर किसी के भी द्वारा कभी भी, है ना, जाता दृश्यते, कभी उत्पन्न हो सकता है? वो कोई देख सकता है कि कोई जिसने अविद्या को नष्ट कर दिया है वो कभी भी पैदा हो जाए, कहीं भी पैदा हो जाए, या किसी के द्वारा पैदा कर दिया जाए, या कोई ना, ये कोई देख सकता है? मतलब कभी भी वो पैदा नहीं हो सकता। ये बात ये कहना चाह रहे हैं जब, है ना, कि वो, है ना, कश्चित केनचित क्वचित, किसी के द्वारा क्षीण विपर्य व्यक्ति उत्पन्न होता हुआ किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता, कभी भी नहीं देखा जा सकता, है ना, कभी भी पैदा हो जाए नहीं देखा जा सकता, है ना। केनचित किसी भी प्रकार से वो पैदा हो जाए ऐसा नहीं देखा जाता, किसी भी प्रकार से पैदा नहीं होगा, कभी भी पैदा नहीं होगा, कहीं पर भी पैदा नहीं होगा, कोई भी उसको पैदा हुआ नहीं देख सकता। ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं दयाराम जी। हाँ जी महाराज जी, इतने जो स्पष्ट शब्द हैं, इतने स्पष्ट शब्दों को भी स्वामी दयानंद जी जैसे महापुरुष ने कैसे नहीं देखा, ये कुछ समझ में नहीं आता। ना ना, ऐसी बात नहीं है ये, ना आप उनका नाम क्यों लेते हो सीधा? क्योंकि हम उनसे तो जुड़े हुए हैं इसलिए उन्हीं का नाम लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो जो है ना, देखो क्या है, उनका दर्शन जो पढ़ाऊंगा ना मैं,
तो उनका दर्शन भी पढ़ाएंगे। वो जो है ना वो विषय भी है ना कमजोर नहीं है, बहुत विशेष विषय है वो। पर अभी अपन योग दर्शन पढ़ रहे हैं। योग दर्शन में तो जो है ना ये बिल्कुल साफ साफ है भैया, कर्म चाहे कैसे ही कर्म हो सब पूरा कर्माशय समाप्त हो जाएगा। कैसे ही क्लेश हो सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा मूल सहित, मूल सहित। क्योंकि कर्म तो जो है ना सुधार के लिए, अब आदमी सुधर ही चुका है, पूरे ही उसकी सब कुछ समाप्त हो गया, अविद्या समाप्त हो गई, फिर उसके बाद में वो सारे कर्म जो है ना फल दें मतलब नहीं बैठता, इसलिए सब खत्म है ना जो है। और ऐसी अवस्था जब हो जाती है तो फिर वो जो है अब आगे क्या होगा ये चित्त की, वो फिर आगे चर्चा करेंगे ना। हाँ जी इंद्रदेव जी, आपका प्रश्न कल ले लें अपन। तो आखिर सीए सामने जो है ना वो गलती से किया खड़ा है, रह गया गुरुजी। अच्छा अच्छा, सीए साहब ने जो है ना गलती से रह गया। दशा, समय हो गया। हाँ जी दशांश के ऊपर, दशांश वाला और समझा दो। हाँ दशांश वाला जो है ना बहुत बार सीए साहब कई बार कह चुके हैं। आज तो इसी में आ जाएगा दशांश विधि संक्रांति के लिए हो गए तो। क्या है दशांश मतलब 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा जो है ना वो कहा जाता है कि ये 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। हम जितना कमाते हैं उसमें से 10 रुपये कमाएं तो 1 रुपया दान करें, और 1 रुपया दान करें है ना जो है वो किस लिए करें, दशांश क्यों देना चाहिए। तो पहले तो अपने को ये देखना चाहिए कि हम दूसरों से कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्यों जी लेते हैं या नहीं लेते हैं? दूसरों से लेते हैं महाराज जी। अच्छा सारा दूसरों से लेते हैं, पर कितना लेते हैं ये हमें होश ही नहीं है कि हम कितना लेते हैं। ये सोचने की बात है। ठीक बात महाराज। हम कितना लेते हैं ये हम जो ना इसका होश नहीं है। कई बार मैं एक बार बहुत पहले मैं इंदौर में एक बार बोल रहा था तो जो ना ये विषय एकदम चल पड़ा कुछ ना, तभी स्वामी जी ने मुझे खड़ा कर दिया। मैंने उस विषय में बोला, मन की देखो हम जब है ना एक रोटी का टुकड़ा जब है ना तोड़ करके मुंह में डालते हैं तो डालने से पहले भी हम ये सोचें कि इस रोटी के टुकड़े में कितने लोगों का योगदान है। तो कोई किसानों को जोड़ेगा है ना, मजदूरों को जोड़ लेगा, अपने माता पिता को जोड़ लेगा, या अपने जो भाई बंधु हैं उनको जोड़ लेगा, मतलब 10 15 20 25 लोग को जोड़ता है। पर यदि उस रोटी के टुकड़े में यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि कितने लोगों का योगदान है, तो जैसे है ना अभी अपन रोटी गेहूं पैदा करने वाली जो प्रोसेस है ना उसको तो अपन बाद में लें, उसकी जो पिसाई है ना उस पिसाई में कितने लोगों का योगदान है। तो उसकी पिसाई में जो ना वो बिजली से पिसा है, बिजली नहीं होती नहीं पिसता। अभी तो पिस करके आया था, अभी तो बिजली की मोटर से चली है चक्की, जब जब पिसा है। अब वो बिजली कहाँ से आई है, जैसे यहाँ पर बिजली आ रही है ना भाखड़ा नागल डैम से। तो भाखड़ा नागल डैम को बनाने में हजारों मजदूर लगे हैं, हजारों। उन सबका योगदान उस रोटी के टुकड़े में पिसने में है या नहीं है जी? है ना। अच्छा वो जो हजारों मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको जिन लोगों ने ज्ञान दिया है, उन लोगों को जिन्होंने पढ़ाया है लिखाया है पैदा किया है उनको निर्माण किया है, उन लोगों का योगदान भी है या नहीं है? अवश्य होगा, अवश्य होगा। और उनको जिन्होंने पैदा किया उनको जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाओ आगे बढ़ाते जाओ तो बहुत लंबे कालखंड तक का जो है सारा जो है उन सबका योगदान उस रोटी के टुकड़े में है। फिर वो जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो कुछ लोहे की मशीनें हैं लोहे से बनी हुई, वो लोहा जिन खदानों से निकला है उन मजदूरों का योगदान भी उसमें इस रोटी के टुकड़े में आएगा कि नहीं आएगा? जी गुरुदेव। वो लोहा जिन रेल की पटरियों से होते हुए है ना यहाँ लाया गया है, तो रेल की पटरियाँ जिन्होंने बिछाई हैं और रेल की पटरियों में जो ना बिजली भी है ना बिजली के तार वार लगाए सब ना जो ना सारी जो ना, और उसमें जो गिट्टियाँ डाली हैं वो गिट्टियाँ जहाँ से आई है रोड़ी जो ना जिन खदानों से आई वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका योगदान है या नहीं है? देखा जाए तो प्रकृति का योगदान ज्यादा लगता है। नहीं प्रकृति का नहीं, अभी तो पहले अपन व्यक्तियों का जो ना कि एक एक व्यक्ति जो ना देखो कहाँ कहाँ काम कर रहा है। उन लोगों को जिन्होंने कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि बिना कपड़े पहने तो काम करेंगे नहीं, कपड़े पहनाने वाले लोगों का भी योगदान है। उनको जूते पहनाए हैं तभी काम कर रहे हैं वो, वहाँ जूते पहनाने वालों का भी योगदान है।
क्यों जी राम कुमार जी, सबका योगदान है कि नहीं है? सबका हो गया महाराज जी है। तो यदि हम और थोड़ा इसमें समय कम है, पर मैं यूँ बताऊं, यदि यूँ देखा जाए ना, केवल पीसने पीसने में यदि देखा जाए तो इस धरती पे एक भी इंसान ऐसा नहीं बचेगा जिसका योगदान ना हो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल यही है। और है ना, अभी तो पीसने की बात है। पीसना सबसे सरल काम है, गेहूं को पैदा करना सबसे कठिन काम है। जब पीसने में इतने लोगों का योगदान है तो गेहूं को पैदा करने में कितने लोगों का योगदान है। अब इसमें तो जीव जंतु, हम जो ना अभी तो इंसानों को देखा है, जीव जंतुओं को देखें। एक इंच मिट्टी जो होती ना, 1 सेंटीमीटर ऊंची, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी, है ना, जो घन मीटर जिसको बोलते हैं, क्यूबिक मीटर बोलते हैं ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसमें, है ना, खरबों जीवाणु हैं जो काम कर रहे हैं, तब जाकर के गेहूं पैदा होता है। तो जब इतने में इतने हैं खरबों, तो पूरे खेत में कितने होंगे, वो सब मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तब जाकर के गेहूं पैदा हो रहा है। जी है ना, गुरुदेव, जी गुरुदेव। सब है ना, जो है ना, सारे जीव जंतु सब है ना, जो वो खाद डालते हैं, खाद देते हैं, उनका भी योगदान है। तो यदि देखा जाए ना, तो उस पूरी प्रकृति में जो है ना, सबका योगदान है, तब है ना तुम्हारा काम चल रहा है। तो हम जो कमा रहे हैं, इतना जो सब कमा रहे हैं, तो हमें ये तो ध्यान देना चाहिए कि भैया देखो, हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसमें सब लोगों का योगदान है। ठीक है, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा भी योगदान है दूसरों के लिए, ठीक है, योगदान हो सकता है, लेकिन केवल तुम अकेले जो ना अपना जीवन नहीं चला सकते हो, उनके रहने पर ही तुम्हारा जीवन चल सकता है। इसलिए हम जो ना इस भाव को जब रखते हैं मन में, तो हमारे भीतर एक कृतज्ञता का भाव पैदा होता है कि पूरी प्रकृति हमारे लिए काम कर रही है, इसके लिए हम कृतज्ञ रहें, और इस पूरी प्रकृति को हम शुद्ध रखें, इस पूरी प्रकृति को हम बढ़िया रखें, हमारे कारण से किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे कारण से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे काम हमें करते रहने चाहिए जिन कामों के कारण से ये प्रकृति बढ़िया रहे, ये सब चीज़ सही रहे। उसमें चाहे पेड़ों का योगदान है ना, पक्षियों का योगदान है, नदियों का योगदान है, जल का योगदान है, गौशालाओं का, गौ माताओं का योगदान है, या है ना शिक्षा का योगदान है, ये जो भी चीज़ें हैं, है ना, यज्ञ का योगदान है, पर्यावरण शुद्धि का योगदान, सब जो ना, जो जहाँ पर जिस प्रकार से भी है ना काम करता है ना, वो करना ही चाहिए। और इसी को कहा गया धर्म। और ये जो धर्म है, ये धर्म ही हमें जो है ना, वो जो सत्व रजस तमस रूप जो गुण हैं हर पदार्थ में है, वो जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को प्रेरित करता है सुख देने के लिए। और यदि हम धर्म नहीं करेंगे तो वो पदार्थ जो है ना सुख देने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो व्यक्ति जो ना कई बार बहुत ज़्यादा पदार्थ होने पर भी दुखी रहता है। वो इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो पदार्थ देख रहे हैं कि भैया इसमें धर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको सुख कैसे दें। तो वो पदार्थ उसको टेंशन देते हैं, वो पदार्थ उसको दुख देते हैं, वो पदार्थ उसको जो है परेशानी देते हैं। हाँ जी, इसका मतलब तो ये हो गया ज्यादा धन कमाना ही नहीं चाहिए बगैर योजना के, यही कहना चाह रहे हो? नहीं, धन कमाएं पर हम धर्म भी करें। हम धर्म भी करें। तात्पर्य रहेगा, धर्म मतलब है ना सेवा का काम, दूसरों का उपकार का काम, है ना, जैसे यज्ञ करना ये धर्म है, गौ माता की सेवा करना धर्म है ना, दूसरों को पढ़ाना धर्म है, शिक्षा देना ये धर्म है, दूसरों का सहयोग करना ये धर्म है। जो भी पात्र व्यक्ति है, कुपात्र को तो सहयोग करना जो है ना, ये तो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने जैसा है। और सुपात्र का सहयोग करने से ये सिस्टम सही बनेगा, जिससे भी जो भी सिस्टम को सही बनाने वाला है। और इसमें भी ये देखा जाता है काम कर रहे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए महाराज जी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब जो इस सिस्टम को ठीक करने वाले हैं उनको हम संबल प्रदान करें, उसको हम ना जो है ना उसको हम शक्ति प्रदान करें, ये धर्म है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी जी, जैसे हमने कहीं सुना है कि जियो तो इस तरह कि ये समस्त संसार तुम्हारा है, मरो तो इस तरह कि तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो आपकी बात से कुछ मुझे ऐसा तात्पर्य महसूस होता है। हाँ, तो बिल्कुल, इसको थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही है ये। मतलब जो है कि सब कुछ हमारा है ना, और सब कुछ हमारा जिसका है ना,
उसका ही कुछ नहीं होता है। जी, जो जी। थोड़े थोड़े को अपना मानता है कि ये थोड़ा, ये तो मेरा है, बाकी ये उसका है, ये मेरा, ये है ना। संतोषम परमम सुखम। जो आदमी लाइन खींच करके रखता है ना कि ये जी मेरा, गुरुदेव। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, जी, जी। तो वो जो है ना, वो मरते समय ना छोड़ नहीं सकता है। और जो सबको जी सबका गुरुदेव। मानता है और सबको अपना मानता है, वो ही मरते जी समय गुरुदेव। सबको छोड़ सकता है। जी, जी। हाँ, तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी कि हम धर्म करें। तो धर्म जो है ना, धन्यवाद गुरुदेव। तो हम जो भी कमाते हैं सबके सहयोग से है, तो उसमें हम 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, कम से कम न्यूनतम है ना, जो ना 1 हिस्सा तो हम जो है ना दान करें ही करें। 1% तो हमारा जो है ना नियम होना ही चाहिए कि हम इतना तो सहयोग हम करेंगे ही करेंगे। 10वां हिस्सा करें तो बहुत ही अच्छा है, अति उत्तम है। और ऐसा नहीं है कि दान से कोई चीज़ घटती है। महर्षि चाणक्य ने कहा था, दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता को यदि नष्ट करना है ना तो दान करें। अच्छा, ये बात जो है ना कई लोगों को समझ में नहीं आती, यार दान करेंगे तो और ज़्यादा दरिद्र होंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो दान करते हैं ना, वो लोग दरिद्र नहीं हो रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कंजूस जो ना वो है ना, मतलब वो होते जाते हैं, लेकिन जो दान करने वाले लोग हैं वो धनवान होते जाते हैं। अच्छा, और एक बात और देखिए, कंजूस आदमी के पास में संपत्ति आएगी भी ना, तो उस संपत्ति का वो है ना सुख नहीं ले सकता है। खूब भली संपत्ति हो, लेकिन वो उस संपत्ति से सुखी नहीं हो सकता है। तो दान देना जो है ना, अच्छा दान भी दिया जाता है तो अक्सर जो है ना एक मान्यता होती है कि भाई दान जो देना थोड़ा ही दो, ज़्यादा क्यों दे, है ना। हमारे पिताजी कहते थे कि दान देना चाहिए तो अच्छी चीज़ का देना चाहिए, बढ़िया चीज़, है ना, जो बढ़िया, जो तुम्हें भी अच्छी लग रही है वो भी दान, वो चीज़ भी दान करने की एक हिम्मत होनी चाहिए। तो इच्छा से दान देना। हाँ, मतलब जो है ना वो यूँ कहते थे, एक बात कहते थे कि सर्वस्व का दान तो नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी का वाक्य मुझे अभी भी याद है, सर्वस्व तो दान नहीं करना चाहिए, आदमी पूरा ही खत्म कर दे, बोले ना, जो है ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दान देते समय जो है ना खराब चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ का दान करना चाहिए। मतलब जो तुम्हें प्रिय है ना उसका भी दान करने का तुम्हारे अंदर है ना मतलब भाव होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी क्षमता। चाहिए। जी, जी गुरुदेव। अच्छा देखो, अपन जब दान करते हैं, जैसे अभी देखो सरसों बोई गई है, तो सरसों बोई गई है, इसमें अपन देखें, देखो ये भी एक प्रकार का दान है। और ये जो दान है ना, ये हमें प्रतिफल में कई गुना होकर के मिलेगा। अब प्रतिफल में कई गुना होकर के मिलेगा, लेकिन जो दान दिया गया तो अच्छी चीज का दिया गया या खराब चीज का दिया गया, तो उसमें देखते हैं। बढ़िया से बढ़िया बीज बोना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, बढ़िया से बढ़िया, मतलब हम जो खाते हैं सरसों, सरसों का तेल जो खाते हैं, उसमें जो सरसों का प्रयोग होता है ना, वो तो 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो वाली सरसों होती है। 40 और 50 रुपए किलो वाली सरसों के तेल को हम स्वयं खाते हैं, मतलब स्वयं के खाने के लिए 40-50 रुपए किलो वाली सरसों। और जब भूमि में दान देना होता है तब हम 1,500 रुपए वाली किलो वाली सरसों लाते हैं। कितना गुना हो गई है? लगभग 30 गुना होगी। 30 गुना। लगभग 30 गुना। 30 गुना अच्छी क्वालिटी। देखो मतलब इसको अपन, क्योंकि अपन कोई भी चीज को मूल्यांकन करते हैं तो पैसे से करते हैं, तो 30 गुना ज्यादा अच्छी चीज जो है ना वो हम दान दे रहे हैं। और जो दान दे रहे हैं उससे 30 गुना बेकार चीज खा रहे हैं हम। अब जी, जी गुरुदेव। है ना, ये मतलब जो है ना विचार करने वाली बात है कि वास्तव में दान जो है ना दिया जाता है ना, जितना श्रेष्ठ हम दान देंगे, दान देते समय मतलब जो है ना कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जैसे सीए साहब हैं, इनके मन में भाव आता है और आते ही फट दे देते हैं कि पता नहीं कहीं भाव कहीं रुक ना जाए। अच्छा, देते हैं और देने के बाद में फिर पत्नी से पूछते हैं, फिर पत्नी भी कहती है हाँ बढ़िया किया, बढ़िया, पत्नी का बढ़िया सहयोग रहता है। पर ये देने के बाद पूछते हैं, मैंने अक्सर देखा है, दे देते हैं फिर है ना, जो ना भैया पत्नी का ध्यान ज्यादा रहता है ना। नहीं, वो जो है ना, तो दशांश की बात जो है ना बार बार इसलिए, क्योंकि ये स्वयं उस चीज को जीते हैं। ये दशांश क्या है, उससे भी ज्यादा देते हैं ये। और भी साधक लोग हैं जो है ना देने का भाव जिनमें बहुत है। अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये कई बार बचपन से ही होती है। वैसे बचपन से ही है ना, जो है ना, ये माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को शुरू से जो है ना दान की प्रवृत्ति में डालें, भैया ये देव, चलो देव, ये है ना देव, जो है ना। तो जो दान वाली जो प्रवृत्ति है ना,
ये यदि बचपन से होगी तो ही व्यक्ति दान कर सकता है, नहीं तो दान करना बड़ा कठिन काम होता है वैसे, है ना। छोड़ना जो ना, किसी भी चीज को छोड़ना बहुत ही, है ना, इतना सरल नहीं होता है। जी गुरुदेव, स्वेच्छा दान बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो है ना, बचपन से यदि ये प्रवृत्ति हमारी है और ना डाली गई है, तो दान देने में फिर एक स्वाद आता है, मजा आता है। और है ना, दरिद्रता को तो नष्ट करता है दान, ये बात जो है ना अपन देखते ही हैं संसार में सब जगह, जहाँ दान है वहीं धन है। दान न करे आदमी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हम पहले कुछ देते हैं तब हमें कुछ मिलता है। हाँ बुधराम जी। स्वामी जी, संक्रांति के विषय में थोड़ा हो जाए तो। तो 7 ही बज गए जी। संक्रांति के बारे में जो है ना, वैसे तो कई बार बताया हुआ है संक्रांति के बारे में। संक्रांति का मतलब होता है एक चीज से निकल करके दूसरी में प्रवेश करना, इसको बोलते हैं संक्रांति। संक्रांति मतलब एक से निकला दूसरे में घुस गया। तो जो ना ये जो संक्रामक रोग होते हैं ना, उनको भी इसलिए संक्रामक रोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो ना एक से निकल करके दूसरे में घुस जाता है, वो संक्रामक रोग होता है। तो संक्रांति का मतलब है एक से निकलना दूसरे में घुसना। हमने इस पूरे आकाश को 12 हिस्सों में बांटा है, और 12 हिस्सों में बांट करके, और उन हिस्सों में जो जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों का जैसा रूप रंग है, जैसी उसकी आकृति बन रही है, जिस जिस ना एंगल से सारे को जोड़ते और जोड़ते ना, तो जैसे मान लीजिए कुछ है ना नक्षत्र हैं, उनको जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर ऐसा लगता है जैसे, है ना, हाँ, जैसे धनुष बन गया, तो उस हिस्से का नाम रख दिया धनु, है ना। किसी का वो बन गया तुला जैसा, तो उसका नाम रख दिया तुला। किसी का कन्या जैसा बन गया तो उसका है कन्या, है ना। तो ये जो है ना राशियों के जो नामकरण है वो नक्षत्रों के आधार पर एक काल्पनिक है ये, मतलब यूं नहीं है इसमें, मतलब ना ये काल्पनिक है। तो कहीं मगर जैसा दिख रहा है तो उसको मकर राशि बोल दिया ना, सिंह जैसा दिख रहा है तो सिंह राशि कर दिया, है ना। तो ये जो है तो 12 राशियां बनाई। अब हमारी धरती जो है ना वो घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो चारों तरफ चक्कर लगा रही तो 365 दिन में लगाती है। इसको 365 की बजाय हम 360 मान लें, तो 360 मान लें। तो 360 में ना जो ना चक्कर लगाएगी, तो 12 हिस्से हैं, तो एक चक्कर को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 360 में 12 को भाग देते हैं, तो 12 36, तो 30 दिन आते हैं। और है ना 365 है, तो कभी वो 30 आ जाएंगे, कभी 31 हो जाएंगे। तो ये जो 30-31 का जो वो है, वो इसी प्रकार से है। और ये जो है ना एक राशि में जब तक धरती रहेगी, तो धरती जब एक राशि में रहती है तो उससे विपरीत राशि में सूर्य दिखाई देता है हमें। हम जो है ना इस राशि में रहते हैं, पर सूर्य जो है ना उससे विपरीत राशि में दिखाई देता है। जैसे आप है ना जो है मान लीजिए अभी मकर राशि है ना, तो मकर राशि है। अब ये जो है 12 राशियों के जो नामकरण है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जी गुरुदेव। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन जो है ना। अब एक सर्कल बनाओ, और सर्कल बना करके, और है ना बीच में केंद्र से उस है ना सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दो, और 4 हिस्सों में बांट करके फिर जो 4 हिस्से हो जाएंगे, उन 4 हिस्सों के भी दो है ना, उनके एक एक हिस्से के 3-3 हिस्से कर दो, मतलब बीच में 2 लाइन और खींच दोगे। केंद्र जो है ना, सारी लाइनें केंद्र पे आकर के मिलेंगी, तो वो जो है ना एक जो सर्कल बन जाएगा।
अब उसमें जो है केंद्र में सूर्य को रख दो, पृथ्वी को परिधि पर घुमाओ, तो पृथ्वी जिस राशि में रहेगी, पृथ्वी पे खड़ा हुए व्यक्ति को सूर्य उससे विपरीत राशि में दिखाई देगा। तो वास्तव में तो राशि में प्रवेश पृथ्वी करती है। हाँ जी, वास्तव में तो पृथ्वी ही राशि में प्रवेश करती है, लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमें पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है और सूर्य जो है गति करता हुआ दिखाई देता है। ये कहना है ना जो है सामान्य सा नियम है संसार में। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन को हम स्थिर मानते हैं और फिर सारी धरती को हम चलायमान मानते हैं, सारे स्टेशन चलायमान। अरे भोपाल आने वाला है, अरे भोपाल गया, अब इटारसी आने वाला है, अब दिल्ली आने वाला है, और दिल्ली चला गया जी, दिल्ली तो पीछे रह गया, दिल्ली पीछे चला गया। तो दिल्ली तो कहीं नहीं गई, दिल्ली जा तो आप रहे हो, पर हम कहते तो ये भी दिल्ली गई। और जैसे ही हम ट्रेन को छोड़ते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो फिर ट्रेन गई। जहां हम खड़े हैं उसको हम स्थिर मानते हैं। ये एक नियम है, सामान्य सा नियम। तो इस सामान्य नियम के आधार पर जो है ना जो है पृथ्वी जो है वो दूसरी राशि में प्रवेश करती है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि सूर्य उस राशि में प्रवेश कर रहा है। जैसे अभी जो है सूर्य धनु राशि से हट करके और मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, धनु राशि से हट करके और मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। लेकिन धरती जो है ना, धरती जो है वो उसके सामने जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी है ना जो है ना मतलब मिथुन से है ना जो है वो कर्क से मिथुन में है ना धरती जा रही है, कर्क से मिथुन में जा रही है। तो इधर ये धनु से मकर में प्रवेश करता हुआ सूर्य दिखाई देगा, और है ना जो है धनु से मकर में प्रवेश करता हुआ सूर्य दिखाई देगा। तो इसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं। तो 12 महीने में हर बार एक एक संक्रांति आती है। मकर राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य तो मकर संक्रांति, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो कुंभ संक्रांति, मीन राशि में प्रवेश कर रहा है तो मीन संक्रांति। लेकिन एक ही संक्रांति बड़ी फेमस है, एक संक्रांति को ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है। उसका कारण है कि है ना जो है ये जो राशि है, इस राशि में जो है ना सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ गति चल रही है। अब उत्तरायण की तरफ प्रवेश मतलब उत्तरायण की तरफ शुरू हो गई गति। अयन शब्द, उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं। दक्षिण की तरफ जाए तो दक्षिणायन, उत्तर की तरफ आए तो उत्तरायण। और ये जो अयन शब्द है, अयन शब्द का एक विशेष अर्थ है। अयन मतलब गति, पर हर गति को अयन नहीं कहते हैं। ऐसी गति जो जाकर के वापस आए या आकर के जो जाए, है ना, तो जाकर के वापस आना उसको बोलते हैं अयन। सूर्य भगवान जो है वो दक्षिण दिशा में गए और वापस उत्तर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए उसका नाम है उत्तरायण। उत्तर की तरफ गए और वापस दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। राम जी वन में गए और वापस आए, उसको बोलते हैं रामायण। रामायण में भी अयन शब्द है। अयन का मतलब है जाकर के वापस आना। जंगल में गए, वन में गए और वापस आए, वो रामायण है। तो अयन शब्द का मतलब होता है जाकर के वापस आना। तो उत्तर दिशा की तरफ सूर्य जो है ना वापस आ रहे हैं। तो ये उत्तरायण जब प्रारंभ होता है जिस राशि में, जिस संक्रांति में, वो संक्रांति सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि हमारे जीवन का सारा अस्तित्व जो है ना वो सूर्य से है। सूर्य ना हो तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। ये बिजली चमक रही है, पंखे घूमते हैं, लाइट चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, वो सूर्य से धड़क रहा है। क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी है वो एनर्जी आती है, वो एनर्जी ही पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे ग्रहण करके उसी एनर्जी को जो है ना वो है ना डिपॉजिट कर लेते हैं। वही एनर्जी हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एनर्जी काम करती है। तो वो जो एनर्जी का मूल सोर्स तो सूर्य है। हमारी धरती पे कहीं पर भी आपको एनर्जी दिखाई देगी। एनर्जी चाहे किसी भी जीव में दिखाई दे जाए, किसी जंतु में दिखाई दे जाए, लकड़ी में आग है, पेट्रोल में आग है, डीजल में आग है, सब में जो भी आग है, वो सारी एनर्जी का मूल सोर्स जो है ना वो सूर्य है। तो सूर्य में जो एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी का मूल सोर्स वही है। तो इसलिए हम सूर्य के उपासक रहे, अग्नि के उपासक रहे, सूर्य के है ना जो है ना, और सूर्य को एक विशेष दर्जा दिया। तो जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ आते हैं
तो हमें लगता है कि अब हमारे पास में एनर्जी आएगी, अब हमारे पास ताकत आएगी। और उत्तर दिशा को हम अपनी देवों की दिशा मानते हैं। देवों की तरफ एनर्जी आएगी, देवों की तरफ ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए जिस दिन से ये प्रोसेस शुरू होती है उस काल को, उस संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण वो माना गया है। अभी सूर्य है ना उत्तर में आ नहीं गए हैं, लेकिन आना प्रारंभ कर दिया है। तो ये प्रारंभिक जो क्षण है ना वो विशेष है कि अब हमें ऊर्जा मिलनी शुरू होगी, अब हमारे पास एनर्जी आएगी, अब हमारे पास ताकत आएगी। तो ये एक लाक्षणिक प्रयोग करके भी देवों का, दानवों का जो है ना, क्योंकि हम इस दिशा में रह रहे हैं तो हमने इसको देवों वाली दिशा माना है। और वास्तव में उत्तर दिशा जो है ना बड़ी विशेष है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है ना वो सूर्य जिसकी परिक्रमा कर रहा है, वो जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा उत्तर में है। और उसकी परिक्रमा जो हो रही है वो बहुत तेज गति से हो रही है, 252 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही है। इतनी तेज गति से जो है ना धरती घूम रही है सूर्य के साथ में, 252 किलोमीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए आप किसी कपड़े को ना गीला करके और आप उसको जोर से घुमाएं तो पानी जो है ना उस सिरों की तरफ जाएगा, है ना, परिधि की तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ से हट करके परिधि की तरफ जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? है ना? तो ऐसे ही जब ध्रुव तारे के चारों तरफ इतनी तेज गति से चक्कर लगा रही धरती, तो इसमें जो है ना कोई भी तरल चीज है ना वो दूसरी तरफ जाएगी। इसलिए जब हम सोते हैं तो दक्षिण की तरफ सिर रखते हैं, पैर उत्तर की तरफ रखते हैं, ताकि हमारा जो खून है ना वो मस्तिष्क में बना रहे सही तरीके से, उसी गति के कारण से। एक बड़ा मतलब एक वैज्ञानिक चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो ना। और ये जो वो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में होने के कारण से वो विशेष माना गया। तो ये उत्तर दिशा विशेष है। और उत्तर की तरफ जब ना सूर्य का आगमन हो रहा है और हम भी उत्तर में हैं, तो उत्तर में होने के कारण से हमने इसको जो ना विशेष माना। वैसे तो इस पर बहुत चर्चा, मैंने 2-3 दिन की पूरी चर्चा विस्तार से करी है पहले। आप लोग चाहेंगे तो वो ना वीडियो जो है ना, वो ऑडियो जो है वो मुकेश जी दे देंगे, उस पर बहुत विस्तार से पूरा बताया है कि क्या, कैसे, क्यों, है ना। आज तो बस मैंने बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत हल्के रूप से इस बात पर वो किया कि उत्तर दिशा की तरफ आज सूर्य की गति हो रही है, एनर्जी अब हमें मिलने लगेगी। और है ना जो है एनर्जी मूल सोर्स सूर्य होने के कारण से सूर्य का उत्तर की तरफ आगमन प्रारंभ, तो उत्तरायण प्रारंभ। इसलिए मकर संक्रांति इतनी विशेष। बाकी तो सभी संक्रांतियां हैं, और मकर संक्रांति इसलिए विशेष है। और इसलिए जो है ना ये प्रारंभ है, शक्ति का प्रारंभ है कि वह शक्ति अब हमें मिलेगी। तो कोई भी चीज मिलती है उससे पहले कुछ दिया जाता है, दान दिया जाता है। इसलिए इसके दिन, आज के दिन जो है ना दान वान की जो परंपरा जो है ना वो इसलिए शुरू हुई है कि वे दान दें हम। क्योंकि कोई भी जो है ना, जैसे फसल भी हमें पैदा करनी है तो सबसे पहले दान हम देते हैं, तब जाकर के फसल पैदा होती है। कोई भी काम होता है तो दान से शुरुआत होती है। ये हमारी एक प्राचीन परंपरा है। अन्न घर में आएगा तो पहले दान देंगे, उसके बाद में अन्न ग्रहण करेंगे। यज्ञ भी तो उसी प्रक्रिया की एक चीज है कि हम कोई भी भोजन करें तो भोजन बनाए उससे पहले यज्ञ करें, बलिष्ठ देव यज्ञ। पहले दान करें फिर खाएं, पहले दें फिर लें। ये एक परंपरा है। तो ना जो है यज्ञ भी ऐसे ही है। अन्न पहले आता था किसान के घर में, तो पहले सब नाई वाई, कुम्हार, किसान, चमार, सब जो भी जो थे, और सबको उनका हिस्सा दे करके फिर खाता था किसान। तो है ना जो है, तो देने वाली परंपरा है ना जो है प्रारंभ में होती है। इसलिए आज के दिन से जो है ना ये देने वाली परंपरा जुड़ी है, इसलिए आज लोग दान करते हैं। पर बाकी दान तो हमेशा ही है ना, है बहुत ही रोचक भी। जी जी। तो दान जो है ये हमेशा है ना, हमेशा दान हमेशा ही करते रहना चाहिए। बढ़िया दान तो अच्छा होता है। और दान के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोग यूँ सोचेंगे महाराज जी को जो ना स्वयं ही दान चाहिए, इसलिए महाराज जी जो है दान की महिमा कर रहे हैं। इसलिए जो दान है तो स्वेच्छा से होनी चाहिए ना हाँ गुरुदेव। जी। नहीं, पर स्वेच्छा से भी नहीं हो रहा ना। वैसे तो वेद में कहा गया है कि भैया दान स्वेच्छा से करें, किसी भय से करें, किसी के कहने पर करें, यहाँ तक कि डर से करें, पर दान करें। पर स्वेच्छा से किया दान ज्यादा, हाँ ज्यादा मेरे अच्छा रहेगा हिसाब ना। से वो ज्यादा वैल्यू अच्छा, रखता दान है। तो करना ही करना है आपको, चीज ना देनी ही देनी है, मतलब लेकर के कोई नहीं जाएगा। अच्छा, मृत्यु भी क्या है?
मृत्यु वास्तव में सर्वस्व दान, मृत्यु सर्वस्व दान समझना है ना। मृत्यु सर्वस्व दान है, सब कुछ दान देकर के आदमी जाता है। एक सिक्को भी ना जाए चिता में। हाँ, तो सर्वस्व दान तो होना ही होना है, तो उससे पहले दान दे लो ना। जबरदस्ती तो देना ही पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से दे करके जाओ। जी गुरुदेव, आपका आशय समझ रहे हैं गुरुदेव। तो दान तो आदमी करके जाएगा ही जाएगा, ये तो कोई है ना, है ही नहीं ऐसा जो ना लेके चला जाए। हाँ बस करे सब स्वेच्छा से दान करें, यही सब चाहते हैं। जी, स्वेच्छा दान बहुत जरूरी है जी। अच्छा, स्वेच्छा से करके जाएंगे ना तो वो दान साथ में जाता है, यूं कहते हैं दान साथ में जाता है। आप कमरा तो नहीं ले आ सकते हैं, आप और धन संपत्ति नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति दान करेंगे ना तो वो जाएगी, तो आप अगले जन्म में कहीं पर भी जाएंगे ना तो आपको वो दान जो है ना उस रूप में मिलेगा ही मिलेगा। जी गुरुदेव, है ना। तो ये मतलब ले जाकर है ना अगले जन्म में प्रोसेस बढ़ाने के लिए बहुत श्रेष्ठ तरीका है कि हमारा अगला जन्म भी सुखमय हो जाए और अगले जन्म में भी। हाँ, तो इसलिए जो है ना दान जो है ना, तो हमारे सीए साहब। महाराज जी हाथ बहुत गाना खड़ा है, एक बार इनका देख लो। अच्छा, वो मेरा स्क्रीन ही बंद हो गई, स्क्रीन बंद हो गई इसलिए पता नहीं चल रहा है दान जो है ना। एक मिनट। हाँ जी, अच्छा ये तो बहुत सारे, कई सारे हो गए। हाँ जी जी जी। महाराज जी देखो, सब देखो। हाँ जी राज, पहले तो सीए साहब का ही लें अपन। स्वामी जी, एक समय ऐसा था जब मैं बचपन में था, मेरी माता 2.5 रुपए कमाती थी रोज के। हाँ, तो 50 पैसे दान करती थी। 2.5 रुपए में 50 पैसे। तो अभी वो कहती है हमें, आपने देखा ये कभी बांट दो सब कुछ। हाँ, नहीं माता जी का बहुत ही जी। तो मतलब ये कितना गुना हो गया, देखो कितना, मतलब ये ना 20% दान हो गया। मैं तो महाराज वहां से प्रेरणा लेके बांटता रहता हूँ। जी जी जी। नहीं, आपका तो देखो आपने बच्चों में भी ये आदत डाली है, बच्चे भी जो है ना, सीए साहब के बच्चे जो है ना वो भी जो है, पीछे में गया था वहाँ जो ना, तो 11,000 रुपये सब बच्चों ने दो ना गौशाला के लिए दिए। और जब भी आते हैं कुछ लेकर के आते हैं, बच्चों की तरफ से भी आता है भैया ये गौशाला के लिए। तो एक संस्कार जो है ना वो है। अब मैं क्या है, मैं आपकी बड़ाई करूं तो लोग यूँ सोचेंगे भैया महाराज जी जो है ना हमें भी ना घोट रहे हैं, तो ऐसा तो कोई भाव नहीं है ना मेरा। पर ये सीए साहब भी पीछे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और ये है ना जो है ना ये भाव वैसे हमारे भीतर होना ही चाहिए। जी हाँ जी जी। हाँ, मुकेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पहले मुकेश एक हाँ जी। ओम अच्छा, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, शुभकामनाएं। अच्छा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आज हमारे से भी दान ले लो। अच्छा, आपने तो दे ही दिया, आप तो बहुत तो देते इन्होंने दिया जी, मैंने नहीं दिया। देंगे महाराज जी। नहीं, वो तो पति और पत्नी का दोनों का एक ही होता है ना। नहीं स्वामी जी, आज हाथ से अलग अलग दान करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अलग अलग कर्म करेंगे क्या? जी ठीक है, तो आपके भाव को मैं ना 100 क्विंटल तूड़ी मेरे और से ले लेना जी। ठीक है, 100 क्विंटल ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। मेरी टेंशन ऐसे खत्म हो जाती देखो ना जो है। नहीं स्वामी जी, आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव टेंशन फ्री रहेंगे तभी तो ज्ञान बांटेंगे। नहीं, वैसे मैं टेंशन में रहता नहीं हूँ यहाँ, है ना। कभी कोई आकर के देखेगा ना, मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ वैसे। और मेरे निश्चिंत रहने से ही जो है ना चीज़ आ जाती है। मैंने कई बार देखा है, अभी बिल्कुल तूड़े का बहुत अभाव चल रहा था, सीए साहब ने एकदम से जो है ना, और जबकि मैंने कहा भी नहीं सीए साहब को, यूँ नहीं कहा भैया सीए साहब आप दो या कुछ ना, इनको यूँ भी सूचना भी नहीं दी कि ये जो है ना तूड़ा खत्म। मैं कभी सूचना नहीं देता हूँ। हाँ, विषय चलता है तब मैं बात रखता हूँ, ये है ना जो ना ये विषय चलता है इसलिए मैं बात बोली, नहीं तो कभी मैंने दान के बारे में बात नहीं बोली अब तक। कितने कितने है ना महीने हो गए जी मुकेश जी। तो आपके पास आना भी नहीं था इन्होंने, ये तो इधर आए कहते मैं तो महाराज जी के पास चला गया, मेरे को तो ऐसे फोन कर देते हैं। तो गौ माता खुद ही बुला लेती है। जी जी जी। कहीं भी जरूरत हो तो गौ माता खुद ही बुला लेती है। जी 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 जी।
हाँ। इनका तो जन्म ही जब गाय ने बछड़ा दिया हाँ। तो ही इनका जन्म हुआ। जी 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 जी। हाँ जी जी हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी, ओम प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, आज आपने क्या बताया है दान के बारे में, दान की महिमा और संक्रांति विषय पे भी जो है हमारा मार्गदर्शन किया जी। और आपने दान के बारे में बताया कि भाई ये तो अनंत उपकार है दूसरों के, और वो उपकारों को याद करते हुए कृतज्ञता भाव से जो है कृतज्ञ भाव हमारा मतलब हमेशा ही होना चाहिए, तो ये दान की जो है प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाएगी। और संक्रांति विषय पे भी रखा है आपने, तो मैं मतलब जो है उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि ये जो भी पक्ष है हमारी जो परंपराओं में आए हुए, ये सब बिल्कुल वास्तव में धर्म के पक्ष को लेके आए हैं जी। और योग पक्ष में तो जो है अब हम ये समझे हैं कि जैसे जो दान की महिमा है तो वो किसी दिन की अपेक्षा नहीं करती है, मतलब वो जब ये बोध हो जाता है यदि हमें, तो हम किसी भी दिन दान कर सकते हैं। अब ये तो हमारी परंपराओं में आ गया कि भाई मकर संक्रांति को दान करो तो ज्यादा विशेष होता होगा विशेष, तो किसी भी दिन दान कर दो तो वो सभी दिन जो है योग पक्ष को लेकर चल रहे हैं कि योगी तो जो है फिर वो उपकार भाव और कृतज्ञता को समझ ले, तो किसी भी दिन जिस दिन उसके पास इकट्ठा हो जाए या ऐसा लगे तो उस दिन दान कर दे, ये बात समझ में आई है। जी जी। इसीलिए स्व इच्छा जरूरी है, स्व इच्छा जरूरी है। हाँ हाँ जी जी मुकेश जी। दूसरा स्वामी जी, जो ये सब चीजें जो हम संक्रांति या कालगणना या दिशा समय ये सब जानकारी हमें होना चाहिए, परंतु अब इतना मतलब जो विस्तार है योगी के लिए जो समझ का कि भाई जैसे क्या है कि कोई दिशा भी नहीं होती है क्योंकि धरती घूम रही है, सूर्य पूरा चक्कर लगा रहा है यूनिवर्स में, मतलब जैसा आपने ध्रुव तारे का बताया मतलब गैलेक्सियां चक्कर लगा रही, तो कोई दिशा विशा तो होती नहीं है। हाँ दिशाओं का बहुत या उनका महत्व होता होगा, पूर्व पश्चिम जो है जैसे आपने बताया दक्षिण में सिर होना चाहिए, बहुत वैज्ञानिक बातें बताई, पर ये पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा लेके जो बहुत सारे विवाद रहते हैं कि भाई यहाँ ये दीपक यहाँ रख दिया, वहां रखना, ये मुंह करना वो करना, ये भी सब जो है कोई मतलब का नहीं योगी के लिए तो। जी जी। और समय की तो कोई कमी नहीं, समय जो है जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब कोई वो तो सब गणना के आधार है, ये कोई सब सभी दिन सर्वश्रेष्ठ है जी। और समय की जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी विचारधारा जो हमको आपने दी कि भाई समय तो कोई कमी नहीं है, तो ब्रह्मांड में जन्म लेने में भी कभी भी आ जाएंगे कहीं भी उठ के, क्योंकि वो व्यवस्था है वो ये पक्की है। तो दिन भी हो गया, समय भी हो गया, दिशा विशा का भी कोई महत्व नहीं है, राशि वाशी भी ये गणना की काल्पनिकता है, ठीक है इस राशि में गया उस राशि में गया, तो ये तो महर्षिदान जी ने भी इसको दूसरे रूप में जो उसको मतलब फलित रूप में लेते थे उसके दोष को बता दिया था। तो काल गणना वास्तु दोष दिशा ये वो सब चीजें जो है ये धार्मिक स्तर तक के लिए सब ठीक है, योगी के पक्ष के लिए तो ये पर डे प्रतिदिन करने की मतलब जो भी है ये बात जो है आपके उससे समझ में आई। तो दान हमें जो है किसी भी दिन कर देना चाहिए जिस दिन अपने पास पैसा इकट्ठा हो जाए जी। बस ये है स्वामी जी, आज का विशेष महत्व तो आज तो और भी कर देना चाहिए जी। ओम स्वामी जी 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 ठीक। हाँ जी पवन जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी। ये जो एक साधक तो नहीं है, रंकेश कुमार रमन को बिना आपकी अनुमति से हमने लिंक दे दिया था। हाँ कोई बात नहीं, वो बार बार जो प्रश्न कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा अरे पवन जी तो चूंकि हम लोग 38 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं, बार बार इसमें टोका टोकी करने से सबों को डिस्टर्ब होती है, मैंने इनको समझाया नहीं पहले। हाँ। इसके लिए स्वामी जी कोई बात नहीं है। तो उस चीज को लेकर के जहाँ मेरे को लगता है ना मैं वहाँ बोल देता हूँ। जैसे सबसे पहली बार जब वो बोले थे ना, तो जो चीज मैंने बोली वही चीज उन्होंने बोली, तब मैंने उनको कहा था कि ना आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं भले, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ है ना। हाँ जो कोई बात ऐसी है जो मेरे से गलत मतलब है ना जो है ना गलत निकल गई हो या तो उसको ठीक करना हो तो उसको ठीक किया जा सकता है, या कोई नई बात हो तो वो बता जी, उसमें उनको कोई बात नहीं, वो है ना बढ़िया है जी जी पवन जी। और स्वामी जी एक प्रश्न था ये। हाँ कि गुरुकुल ये जो समय है अपना यज्ञ का वो क्या फिक्स हो गया है क्या? हाँ 21 फरवरी से 25 फरवरी लगभग फिक्स है। हाँ तो हमारे यहाँ से एक बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा। तो हम उसी समय सोचते हैं उनकी माता को और बच्चे को उसी समय टिकट बनवा देते हैं। हाँ बनवा लो, देख लेंगी। हाँ हाँ और बच्चे को रह जाएंगे। हाँ बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना जी। 21 से 25 फरवरी के बीच। हाँ 21 फरवरी है ना, 21 से 25 फरवरी जी ठीक है। हाँ जी बुधराम जी आप। हाँ जी हाँ नमस्ते जी। हाँ जुझार जी। ओम गुरुदेव। हाँ ओम प्रणाम जी। हाँ जी
जी गुरुदेव, दान की बात चल रही थी, मकर संक्रांति की, तो थोड़ी जिज्ञासा थी, तो इसलिए मैं बात रख रहा था आपको कि मैं समय भी दान किया है, जैसे कोई समय दान करता है, कोई ब्लड डोनेट करता है, और मैंने अपनी बॉडी भी दान किया है और शरीर भी दान किया है, तो ये ठीक है गुरुदेव? हाँ बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ना जी। हाँ, दान तो कोई सा हो जाए बढ़िया है ना जी माता जी। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं इतना कह रही हूँ कि मैं इसमें खाता वाता में तो नहीं हो पाएगा, जब आपके पास आएगा ना कोई, जब मैं भिजवा दूंगी, नहीं तो फिर सच्चिदानंद जी के खाते में करवाना पड़ेगा। ये खाता निकल नहीं रहा है मेरे से। कोई बात नहीं माता जी। और जो मैंने माता बहन को भेजा है ना, तो उनसे भी नहीं बात बन रही इसमें, है ना। वो इंद्र देव जी बोल रहे हैं, बोले है ना जो ना कि मैं है ना मेरे इसमें डाल देंगे तो भी मैं दे दूंगा, पर आपके पास में स्वामी सच्चिदानंद जी का खाता है, उसमें डाल दो है ना, क्योंकि इंद्र देव जी ने भी आज है ना जो है ना सहयोग दिया है जो है जी। हाँ, इंद्र देव जी भी आज यहीं आ गए हैं हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पर्ची सी में आपका फोटो या अभी क्योंकि बात करना चाहती हैं एक दो मैं माता बहन ने, तो फिर किससे बात करें? स्वामी जी भी आप व्यस्त रहते हैं, एक या पर्ची पर अपना फोटो रखवा दो। दयालु भैया जो ना उनसे बात कर लिया करो जी गुरुदेव, फिर वो भी व्यस्त हो जाए ना, माता बहन ने कई नहीं बार नहीं कहती है कि नहीं वो बात कर लेंगे माता जी आपसे ना, मैं उनको बोल दूंगा, पर आप ज्यादा समय मत लेना, वो भी बहुत व्यस्त हैं वैसे, बहुत है ना जो ना, ठीक है ना जी। ठीक है हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी, ठीक है। और तो सबका प्रश्न है ना, और तो कोई नहीं, ठीक है ना, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति। तो सीए साहब और है ना जो है आपके भीतर जो भाव आए, संस्कार आए, माता जी की तरफ से आए, और आपको श्रीमती जी भी वैसी मिली है, बहुत ही जो है ना, और उन्होंने भी जो है आज है ना इतना बड़ा सहयोग किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना। मुनि जी ने भी 51,000 रुपये का सहयोग दिया, देखो बहुत ही है ना बड़ा सहयोग एकदम जो है। हाँ जी, तो उनका भी बहुत बहुत जो है ना विशेष रूप से उनका भी बहुत धन्यवाद जो है ना। अब मैं तो देखो यूँ देखता हूँ कि सब लोग सहयोग करते रहते हैं, सब लोग सहयोग करते रहते हैं, तो कितना जो है, लेकिन मैं मेरे पास में रखूँगा सब सब जो है वो सेवा के काम में लगेगा। हमारे एक गुरु जी थे आचार्य विजयपाल, वो ना अपने आचार्य बलदेव जी महाराज जी, दूसरे गुरु जी जो है ना कालवा गुरुकुल वाले, तो उनका एक भाव था, वो बड़ा विशेष भाव लगा मुझे, अभी किसी का माइक खुला हुआ है, एक बहुत विशेष भाव था वो, एक है ना जो है ना वो ये कहा करते थे सब लोगों को, ये दान दो, और मेरे को जो दे रहे हो ना, मेरे को नहीं दे रहे तुम लोग, ये जिसको दे रहे हो ना वो उसका है, उस है ना जो है, तो है ना एक बार क्या हुआ सीए साहब, एक व्यक्ति जो है ना गुरुकुल में आकर के वो थोड़ी सी मतलब कुछ वो करने लगा, तो गुरुकुल में मतलब जो है ना, तो आचार्य जी ने कहा बोले भैया ये शरारत यहाँ मत करो, ये सही नहीं है गुरुकुल। बोले जी मैंने दान दिया, तो बोले भैया दान तुमने जो ना मेरे को नहीं दिया, तुमने दान दिया स्वयं को ही, तुमने स्वयं का उपकार किया है, और इन लोगों को जो ना, तो वो जो है ना ये स्वयं को वो किया है। तो ऐसा जो भाव मतलब आचार्य जी में जो था ना, मैं देखता था मन कि आचार्य जी जो ना सीधा मतलब ऐसा बोल देते हैं, तो ये जो है ना बैंक में और पैसा जो है ना आप लोगों ने मुझे दिया है, तो मैं आप लोगों के खाते में जमा करवा दूंगा मैं रखूंगा नहीं कल दयाराम जी भी जो ना 21,000 रुपये दे करके गए हैं, उन्होंने जो कहा जो ना, तो ये तो 21 करोड़ जैसा महाराज इनका तो है, इनका तो 21 करोड़ जैसा है। हाँ जी, बहुत मतलब जी सब बहुत ही बड़ा सहयोग है। अभी ना जो ना इंद्रदेव जी ने दिया है वो भी उनका बहुत करोड़ों का जैसा ही है ना जो हाँ है। जी बिल्कुल महाराज जी जी ठीक है ना जी धन्यवाद हाँ जी। आप सभी पर इन सब के प्रेरणा स्रोत तो जो ना सीए साहब ही हैं जी। मैं तो महाराज हवन जगह की माचिस हूँ, एक बार दीपक जलाता हूँ, आग आग निकलती है अपने आप। पर क्या है गीली संविधाएं जो ना उनमें माचिस की जरूरत बीच बीच में पड़ती रहती है एक बार में नहीं होता काम है ना। चलो माता रे वो सूखी सौंदा भी लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है चलो जो है, और श्रीमती जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, उनको बहुत उन्होंने बहुत बड़ा जो है ना उनका भी भाव बहुत ज्यादा है, भाव है उनका। और ये साहब आप जो इतना दान कर पा रहे ना, इसमें उनका योगदान है, इसलिए कर पा रहे हो आप। बिल्कुल महाराज बिल्कुल, वो तो रोक दिन वो तो कहते और ज्यादा कर दो। हाँ जी
बच्चे और ज्यादा करते हैं। ये तो हमारा आपने बता तो दिया अपने लिए, फिर हमारे पास ही आ रहा है वापस। जी ठीक है ना, ठीक है, सभी हमारे पास। ओम प्रणाम।